क्या आपने अपनी आईटीआर फाइलिंग की सभी डेडलाइंस को मिस कर दिया है? चाहे वो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट हो, बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट हो, आपने इन सभी डेट को मिस कर दिया और अब आपको ये रियलाइज हुआ है कि आप अपनी आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं, या किसी भी वजह से आपसे आपकी आईटीआर फाइलिंग मिस हो गई है, या आपसे कोई गलतियां हुई हैं जिसे आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो क्या अब आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हाँ, आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी आईटीआर को फाइल करने की, दैट इज अपडेटेड आईटीआर यू। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अपडेटेड आईटीआर यू के इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन इसे फाइल कर सकता है, कौन इसे फाइल नहीं कर सकता है, इसे फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, और आप पर इसे फाइल करने पर क्या एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी एप्लीकेबल की जाएगी। इन सभी बातों को एक एक करके आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आईटीआर यू, योर लास्ट चांस टू करेक्ट द टैक्स रिटर्न्स। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर यू को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(8)(a) में स्पेशल प्रोविजंस में ले डाउन किया गया है। वहीं इनकम टैक्स एक्ट 2025 में अपडेटेड आईटीआर यू के स्पेशल प्रोविजंस को ले डाउन किया गया है अंडर सेक्शन 140(b). दोनों ही एक्ट में अपडेटेड आईटीआर के सभी प्रोविजंस सिमिलर हैं, पर यहाँ पर सेक्शंस के नंबर को चेंज किया गया है। यदि आप अपने पिछले साल की आईटीआर आपसे फाइल करना मिस हो गया है, या आप उसमें कोई भी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं, उस केस में आपके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी अपडेटेड आईटीआर यू फाइल करें। अपडेटेड आईटीआर यू के रूल्स एंड रेगुलेशन समझने से पहले हम आईटीआर फाइलिंग की जर्नी को, उसके फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो 1/4/25 से 31 मार्च 2026 तक है, उसकी ओरिजिनल आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ इन नॉन ऑडिट केस है 31 जुलाई 2026। आपको अपनी आईटीआर को कोशिश करके ओरिजिनल ड्यू डेट पे ही फाइल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम यहाँ ऑप्ट कर सकते हैं। आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट या लेट फी भी आप पर एप्लीकेबल नहीं किया जाता। लेकिन यदि किसी भी वजह से आप अपनी आईटीआर को ओरिजिनल ड्यू डेट पर फाइल करना भूल जाते हैं, उस केस में आप अपनी रिटर्न को 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं एज अ बिलेटेड रिटर्न। पर यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के कुछ नुकसान है। आप अपनी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप अपनी आईटीआर को सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम में ही फाइल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको लेट फी अंडर सेक्शन 234(f) एप्लीकेबल की जाएगी। यदि आपकी निल रिटर्न है, उस केस में आप पर कोई भी लेट फी एप्लीकेबल नहीं होगी। यदि आपकी इनकम अप टू 5 लाख है, उस केस में आप पर 1
1000 की लेट फी एप्लीकेबल है। और यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है उस केस में आप पर लेट फी 5000 एप्लीकेबल की जाएगी। यदि आपको अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते वक्त आपसे कोई भी गलतियां हो गई है और आप उससे सुधारना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक आप अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी वजह से यदि आप ये सभी ड्यू डेट्स को मिस कर देते हैं उस केस में आपके पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है टू फाइल योर अपडेटेड रिटर्न ITRU, जिसमें आपको एडिशनल टैक्सेस, इंटरेस्ट और पेनाल्टी पे करना होता है। हु कैन फाइल ITRU? ITRU कौन फाइल कर सकता है? यदि आपने अपनी ITR फाइल करना आपसे मिस हो गया है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में लास्ट 4 इयर्स के फाइनेंशियल ईयर में यदि आपने अपनी ITR फाइल करना मिस कर दिया है या आपसे उस ITR में कोई गलतियां हुई हैं और आप उसे अब रिवाइज करना चाहते हैं, उस केस में आप ITRU फाइल कर सकते हैं। यदि आपने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है या किसी रॉन्ग हेड ऑफ इनकम में आपने उसे रिपोर्ट कर दिया है तब भी आप अपनी ITRU फाइल कर सकते हैं। यदि आपने कोई भी जो कैरी फॉरवर्ड या लॉसेस या अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो आपने अपनी ओरिजिनल ITR में क्लेम किए थे अब आप उन्हें रिड्यूस करना चाहते हैं या अपने उस केस में भी आप अपनी ITRU फाइल कर सकते हैं। यदि आपने कोई रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स अपनी ITR में रिपोर्ट कर दिया है और आपके कोई भी टैक्स क्रेडिट में एरर्स हैं, कोई भी मिस्टेक या ओमिशंस हैं, उस केस में भी आप अपनी ITRU फाइल कर सकते हैं। Who cannot file the ITRU? ITRU फाइल करने का ऑप्शन किसके पास नहीं है? आप अपनी ITRU खाली एक बार ही फाइल कर सकते हैं। एक बार आपने एक ITRU किसी भी रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल कर दी तब आप दोबारा से ITRU फाइल नहीं कर सकते हैं। आप अपनी नील या लॉस की रिटर्न्स को ITRU फाइल नहीं कर सकते हैं। ITRU में आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते। आप कोई भी एक्सेस रिफंड यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते। यदि आपका केस किसी भी सर्च, सर्वे या असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट इनिशिएट की गई है या पेंडिंग है तब भी आप अपनी ITRU फाइल नहीं कर सकते। स्पेशल केसेस में इफ द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट और इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इन केसेस में भी आप अपनी ITRU फाइल नहीं कर सकते। ITRU फाइलिंग्स डेडलाइंस। ITRU की फाइलिंग की डेडलाइन को अप्रैल 2025 से 2 ईयर से एक्सटेंड करके 4 ईयर कर दिया गया फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मान लो आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 की ITRU फाइल करनी है जिसका असेसमेंट ईयर है 31/3/2024 को असेसमेंट ईयर एंड होता है। उसमें 4 इयर्स आप ऐड करके आप इसकी ITRU फाइल कर सकते हैं बाय 31 मार्च 2026। उसी तरह फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 का असेसमेंट ईयर एंड होता है 31/3/2023, जिसमें आप 4 इयर्स ऐड करके आप अपनी ITRU फाइल कर सकते हैं बाय 31 मार्च 2027। फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की आप ITRU फाइल कर सकते हैं बाय 31 मार्च 2028 और फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की आप अपनी ITRU फाइल कर सकते हैं बाय 31 मार्च 2029 और फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आप अपनी ITRU फाइल कर सकते हैं बाय 31 मार्च 2030। ITRU फाइल करने पर आप पर लेट फी, इंटरेस्ट, पेनाल्टी किस तरह एप्लीकेबल की जाती है? ITRU जब भी आप फाइल करेंगे हमेशा सजेस्टेबल है कि आप उसे टाइमली जितनी जल्दी हो सके आप उसे फाइल करें, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतनी ही एडिशनल टैक्सेस आपके बढ़ते जाएंगे।
मान लो आपने ITR-U को फाइल किया विदिन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, उस केस में आप पर एडिशनल टैक्स 25% ऑफ एडिशनल टैक्स एप्लीकेबल किया जाएगा अलोंग विद द इंटरेस्ट। यदि आपने अपनी ITR-U को फाइल किया विद इन 12 to 24 मंथ्स, उस केस में 50% ऑफ एडिशनल टैक्स, 24 to 36 months 60% ऑफ एडिशनल टैक्स, अबव 36 to 48 months उस केस में आप पर 70% ऑफ एडिशनल टैक्स एप्लीकेबल किया जाएगा। ITR-U फाइल करने के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं? अगर आप एक जेन्युइन पर्सन हैं और किसी भी जेन्युइन रीजन के वजह से आपने ITR फाइल करना मिस कर दिया या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से आपने अपनी ITR फाइल नहीं कर पाई या अनइंटेंशनल आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपनी ITR-U फाइल करें और अपनी सभी गलतियों का आप सुधार करें। इससे आप काफ़ी हद तक अननेसेसरी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेस और लीगल प्रोसीडिंग से बचे रहेंगे। कुछ एडिशनल टैक्स पे करके आप अननेसेसरी असेसमेंट प्रोसीडिंग से बचे रहेंगे। ITR-U फाइल करने के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। आपको एडिशनल टैक्स और पेनाल्टी पे करनी होती है। आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप अपने एक्सेस रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते। आपकी यदि कोई भी निल या लॉस की रिटर्न है उसे भी एज ITR-U आप फाइल नहीं कर सकते। और आप जितना टाइम ITR-U को फाइल करने में लगाएंगे उतने ही आपके टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी इंक्रीज होती जाएगी। हाउ टू फाइल योर फॉर्म ITR-U? यदि आपने एक बार मन बना लिया है कि आपको अपनी ITR-U फाइल करनी है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्सन्स ने फेक डिडक्शंस अजम्पशंस क्लेम कर रखे हैं या कुछ पॉलिटिकल डोनेशंस किए हैं, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें इंटीमेशन भेजता है कि आपके पास एक ये आखिरी मौका है कि आप अपनी सारी गलतियों को सुधार कर अपनी ITR-U फाइल करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पर कोई भी इनकम टैक्स नोटिसेस नहीं इशू की जाएंगे और आपके कोई भी अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स या असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जाएगी। उस केस में इन पर्सन्स के लिए ITR-U फाइल करना एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस तरह से वे अननेसेसरी लीगल प्रोसीडिंग्स और लिटिगेशन से अपने आप को सेफ रख सकेंगे। जब भी आप अपनी ITR-U फाइल करें, अपनी सभी एरर्स ओमिशंस जो भी आपने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है अपनी प्रीवियस रिटर्न में, उन सब को आइडेंटिफाई करें, अपने एडिशनल टैक्स को कैलकुलेट करें और फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर डाउनलोड्स में जाकर ITR-U की एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करके उसे फिल करके फिर आप उसकी जेसन फाइल को जनरेट करके उसे ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर सबमिट करें। यदि ITR-U से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय